हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है पिनोसाइटोसिस आर, जो पिनोसाइटोसिस है वो इसमें से कौन सी प्रोसेस होती है। ऑप्शन नंबर ए इज ड्रिंकिंग, ऑप्शन नंबर बी इज फैगोसाइटिंग, ऑप्शन नंबर सी इज मूविंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज RNA प्रोडक्शन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए ड्रिंकिंग। पिनोसाइटोसिस जो है ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ये जो सेल्स होते हैं वो अपने अंदर कुछ भी फ्लूइड लिक्विड को जो है ड्रिंक करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, तो उसे पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। पिनोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच लिक्विड ड्रॉपलेट्स आर इंजेस्टेड बाय अ लिविंग सेल्स। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स ऑफ अ सेल इज। सेल में जो लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स होता है, सबसे जो सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज गोल्जी apparatus, ऑप्शन नंबर बी इज न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी इज राइबोसोम्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस। जो सेल के अंदर लार्जेस्ट ऑर्गेनेल रहता है वो न्यूक्लियस रहता है, सबसे लार्जेस्ट। उसके बाद पूछा गया है विच आर्टरी सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द स्टमक। यहाँ पर पूछा गया है कि जो स्टमक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन सी आर्टरी के द्वारा सप्लाई होता है। ऑप्शन नंबर ए इज कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन नंबर बी इज गैस्ट्रिक आर्टरी, ऑप्शन नंबर सी इज सीलियक आर्टरी एंड ऑप्शन नंबर डी इज सिफेलिक आर्टरी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी सीलियक आर्टरी। स्टमक में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है वो सीलियक आर्टरी के द्वारा होता है। सीलियक आर्टरीज आर ऑल्सो नोन एज द सीलियक ट्रंक। इट सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द स्टमक, एब्डोमिनल, ईजोफेगस, स्प्लीन एंड लीवर। जो सीलियक आर्टरी है इसे सीलियक ट्रंक भी कहा जाता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है स्टमक में, एब्डोमिनल, ईजोफेगस में, स्प्लीन में और लीवर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हेल्पर एंड साइटोटॉक्सिक सेल्स बिलोंग्स टू। यहाँ पर पूछा गया है जो हेल्पर और साइटोटॉक्सिक सेल्स होती हैं वो कौन सी सेल से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज T सेल, ऑप्शन नंबर बी इज B सेल्स, ऑप्शन नंबर सी इज मोनोसाइट्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज मैक्रोफेजेस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए T सेल्स। हेल्पर एंड साइटोटॉक्सिक सेल्स जो है वो T सेल्स से बिलोंग करती हैं। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ T सेल्स। जो T सेल्स हैं इसके टू मेजर टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज हेल्पर T सेल्स एंड सेकेंड वन इज साइटोटॉक्सिक T सेल्स। हेल्पर T सेल्स हेल्प अदर सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। जो हेल्पर T सेल्स हैं वो इम्यून सिस्टम में जो अदर सेल्स होती हैं उनकी हेल्प करते हैं। एंड साइटोटॉक्सिक T सेल्स किल वायरली इन्फेक्टेड सेल्स एंड ट्यूमर्स। और जो साइटोटॉक्सिक T सेल्स होती हैं वो जो भी वायरल इन्फेक्शन सेल्स जिन सेल्स में वायरल इन्फेक्शन रहता है और या जो ट्यूमर्स हैं उनसे फाइट करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आर। टोटल कितने नंबर के ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज 12, ऑप्शन नंबर बी इज 13, ऑप्शन नंबर सी इज 14 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 15। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए 12।
टोटल 12 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पर आप इनके नाम देख सकते हैं। फर्स्ट वन है फाइब्रिनोजन, फैक्टर नंबर फर्स्ट जो है फाइब्रिनोजन होता है। फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर नंबर 3 इज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर नंबर 4 इज कैल्शियम आयन, फैक्टर नंबर 5 इज लेबाइल फैक्टर, फैक्टर नंबर 7 इज स्टेबल फैक्टर, फैक्टर नंबर 8 इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, फैक्टर नंबर 9 इज क्रिसमस फैक्टर और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर नंबर 10 का जो नेम है दैट इज स्टुअर्ट प्रॉवर फैक्टर, एंड फैक्टर नंबर 11 इज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, फैक्टर नंबर 12 इज हैगमन फैक्टर, एंड फैक्टर नंबर 13 इज फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो यहाँ पर 13 है, लेकिन ये जो एक मिसिंग रहता है, इसलिए टोटल जो देखे जाए तो 12 फैक्टर्स होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट इज़, यहाँ पर पूछा गया है कि जो ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट के कोऑर्डिनेशन के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ ब्रेन स्टीम, ऑप्शन नंबर बी इज़ थैलेमस, ऑप्शन नंबर सी इज़ सेरेबेलम, ऑप्शन नंबर डी इज़ हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट के लिए हमारे ब्रेन में। सेरिबेलम जो है ये बैक में प्रेजेंट रहता है ब्रेन के। इट कोऑर्डिनेट वॉल्यूंटरी मसल्स मूवमेंट एंड हेल्प्स टू मेंटेन पोस्चर, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। जो सेरिबेलम है ये हमारे ब्रेन में बैक साइड प्रेजेंट रहता है और जो भी वॉल्यूंटरी मसल्स मूवमेंट है इन्हें कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है, बॉडी में पोस्चर बनाने में, बैलेंस करने में और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज, यहाँ पर पूछा गया है ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम में लेते हैं उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज इंजेस्शन, ऑप्शन नंबर बी इज प्रोपल्शन, ऑप्शन नंबर सी इज डाइजेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज एलिमिनेशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए इंजेस्शन। जो भी हम खाना खाते हैं तो खाना जो हमने खाया और वो डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड को जो लेने की प्रोसेस होती है उसे इंजेस्शन कहा जाता है। द एक्ट ऑफ टेकिंग फूड एंड ड्रिंक इनटू द बॉडी बाय द माउथ दैट इज़ कॉल्ड इंजेस्शन। उसके बाद पूछा गया है लेंथ ऑफ द फीमेल यूरेथ्रा इज़, यहाँ पर पूछा गया है फीमेल यूरेथ्रा की कितनी नॉर्मल लेंथ रहती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज़ 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज़ 4 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी 4 सेंटीमीटर। जो रेंज में अगर देखा जाए तो इन वुमन द यूरेथ्रा इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4.8 to 5.1 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो जो फीमेल यूरेथ्रा है उसकी लेंथ एटलीस्ट 4.8 to 5.1 सेंटीमीटर रहती है। उसके बाद पूछा गया है डायबिटीज़ इंसिपिडस इज़ रिलेटेड टू द डेफिशिएंसी ऑफ, यहाँ पर पूछा गया है कि जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है उसकी डेफिशिएंसी से रिलेटेड जो है यहाँ पर किस से रिलेटेड है, डेफिशिएंसी किस चीज़ की होती है इस कंडीशन में। ऑप्शन नंबर ए इज़ ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर बी इज़ इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी इज़ वैसोप्रेसिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ प्रोलैक्टिन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी वैसोप्रेसिन। डायबिटीज़ इंसिपिडस है ये जो है वैसोप्रेसिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस इज़ कॉज्ड बाय द प्रॉब्लम विद अ केमिकल दैट इज़ कॉल्ड वैसोप्रेसिन विच इज़ नोन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जो वैसोप्रेसिन है इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है और जो डायबिटीज़ इंसिपिडस वाली कंडीशन है वो वैसोप्रेसिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। उसके बाद
उसके बाद पूछा गया है कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय, यहाँ पर पूछा गया है जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है वो इनमें से किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन नंबर ए इज थैलेमस, ऑप्शन नंबर बी इज ओवरी, ऑप्शन नंबर सी इज थायराइड ग्लैंड एंड ऑप्शन नंबर डी इज एड्रिनल ग्लैंड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी एड्रिनल ग्लैंड। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है वो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होता है। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो किडनी के ऊपर प्रेजेंट रहती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल ग्लैंड विच इज सिट ऑन द टॉप ऑफ द ईच किडनी। जो किडनी रहती हैं उनके ऊपर इस तरीके से जो है एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट रहती है और इस एड्रिनल ग्लैंड के ही द्वारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिक्रीट होता है। उसके बाद पूछा गया है द कोलैप्स ऑफ द एल्वियोलाई इज प्रिवेंटेड बाय, जो एल्वियोलाई हैं उन्हें आपस में कोलैप्स होने से कौन सी चीज़ है जो प्रिवेंट करती है। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज सीलिया, ऑप्शन नंबर बी इज म्यूकस, ऑप्शन नंबर सी इज सर्फेक्टेंट एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्लूरल फ्लूइड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी सर्फेक्टेंट है। ये एल्वियोलाई के बीच में प्रेजेंट रहता है जो कि एल्वियोलाई को आपस में कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। सर्फेक्टेंट्स इज रिलीज फ्रॉम द लंग सेल एंड स्प्रेड अक्रॉस द टिश्यूज दैट सराउंड्स द एल्वियोलाई। जो सर्फेक्टेंट है ये लंग सेल्स के द्वारा रिलीज होता है और जो भी सराउंडिंग एल्वियोलाई के सराउंडिंग टिश्यूज़ है वहाँ पर स्प्रेड रहता है ताकि जो भी एल्वियोलाई है वो आपस में कोलैप्स ना हो। उसके बाद पूछा गया है द फ्लूइड फाउंड इन द पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आई इज नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है कि आई के जो पोस्टीरियर साइड में जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है इस फ्लूइड को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज एक्वस फ्लूइड, ऑप्शन नंबर बी इज आईसीएफ, ऑप्शन नंबर सी इज ईसीएफ एंड ऑप्शन नंबर डी इज विट्रस बॉडी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी विट्रस बॉडी। फ्लूइड जो पोस्टीरियर साइड आई के पोस्टीरियर साइड जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसे विट्रस बॉडी या विट्रस चैम्बर कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द लार्ज स्पेस बिहाइंड द लेंस द विट्रस चैम्बर कंटेन्स अ थिक जेल लाइक फ्लूइड दैट इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर और विट्रस जेल। जो आईज में लेंस के बिहाइंड वाला जो रीजन रहता है उसे विट्रस चैम्बर कहा जाता है और इस विट्रस चैम्बर के अंदर जो जेल लाइक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसे विट्रस ह्यूमर या विट्रस जेल कहते हैं। उसके बाद पूछा गया है स्पीच सेंटर किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज ब्रोकाज एरिया, ऑप्शन नंबर बी इज प्री मोटर एरिया, ऑप्शन नंबर सी इज फ्रंटल एरिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज पोस्ट सेंट्रल एरिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए ब्रोकाज एरिया। जो स्पीच सेंटर है वो ब्रोकाज एरिया को कहा जाता है। ब्रोकाज एरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। ब्रोकाज एरिया लोकेटेड इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर इज एसोसिएटेड विथ स्पीच प्रोडक्शन एंड आर्टिकुलेशन। जो ब्रोकाज एरिया है ये हमारे ब्रेन के जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वहाँ पर प्रेजेंट रहता है और इसका काम रहता है स्पीच का प्रोडक्शन और आर्टिकुलेशन करना। लोकेशन आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं। ये जो लोकेशन दिख रही है लेफ्ट हेमिस्फीयर में इस वाले रीजन पे जो एरिया रहता है इसे ब्रोकाज एरिया कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है कार्डियक स्फिंक्टर इज सिचुएटेड एट। यहाँ पर पूछा है कि जो कार्डियक स्फिंक्टर है वो कहाँ पर सिचुएटेड रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज हार्ट, ऑप्शन नंबर बी इज कार्डियम, ऑप्शन नंबर सी इज एंड ऑफ ईजोफेगस एंड ऑप्शन नंबर डी इज एंड ऑफ स्टमक। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी एंड ऑफ ईजोफेगस। जो ईजोफेगस के एंड पर जो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है उसे कार्डियक स्फिंक्टर कहा जाता है।
उसके बाद पूछा गया है द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज, यहाँ पर पूछा गया है कि जो सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर बी इज न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर सी इज एक्टोप्लाज्म एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए साइटोप्लाज्म। जो सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है द सेकेंड लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज, यहाँ पर सेकेंड लॉन्गेस्ट बोन पूछी गई है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए इज टीबिया, ऑप्शन नंबर सी इज फिब्यूला, ऑप्शन नंबर बी इज फीमर एंड ऑप्शन नंबर डी इज क्लैविकल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए टीबिया। सेकेंड लॉन्गेस्ट बोन जो है वो टीबिया है। यदि सिर्फ लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी पूछा जाता तो फिर यहाँ पर राइट आंसर फीमर बोन रहता। उसके बाद पूछा गया है द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन ह्यूमन बीइंग इज, यहाँ पर पूछा गया है कि ह्यूमन बींग्स में टोटल कितने नंबर की वर्टिब्रास प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर ए इज 38, ऑप्शन नंबर बी इज 33, ऑप्शन नंबर सी इज 40 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 20। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी 33। तो जो टोटल 33 नंबर में वर्टिब्रास जो हैं ये प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रीली मूवेबल जॉइंट इज, कौन से जॉइंट हैं जो कि फ्रीली मूवेबल हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज कार्टिलेजिनियस जॉइंट, ऑप्शन नंबर बी इज फाइब्रस जॉइंट, ऑप्शन नंबर सी इज साइनोवियल जॉइंट एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट जो है ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं। उसके बाद पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ ग्लैंड सेक्रीट इट्स प्रोडक्ट थ्रू अ डक्ट और ट्यूब, यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन से टाइप की जो ग्लैंड्स हैं जो कि डक्ट या ट्यूब से जो है सिक्रीशन को प्रोड्यूस करती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज एंडोक्राइन ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी इज मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो क्या करती हैं डक्ट या ट्यूब के थ्रू सिक्रीशन को प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद पूछा गया है स्मूथ मसल सेल्स कैन बी फाउंड, यहाँ पर पूछा गया है जो स्मूथ मसल्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज अटैच टू स्केलेटन, स्केलेटन में अटैच होती हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी नी जॉइंट में प्रेजेंट होती हैं, ऑप्शन नंबर सी इज इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी रिस्ट बोन्स में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। फिर उसके बाद पूछा गया है मास्ट सेल कंटेन्स, मास्ट सेल में जो है क्या कंटेन रहता है। ऑप्शन ए इज हेपेरिन एंड हिस्टामिन, ऑप्शन नंबर बी इज सेरोटोनिन, ऑप्शन नंबर सी इज हेपेरिन एंड कैल्सिटोनिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज वैसोप्रेसिन एंड रिलैक्सिन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए
हेपेरिन एंड हिस्टामिन। मास्ट सेल जो है हेपेरिन और हिस्टामिन केमिकल को प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद पूछा गया है वेरी लास्ट 2 सेट्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि जो रिब्स में लास्ट में जो 2 रिब्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू रिब्स, ऑप्शन नंबर सी इज फॉल्स रिब्स, ऑप्शन नंबर सी इज फ्लोटिंग रिब्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी फ्लोटिंग रिब्स। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं जो ह्यूमन रिब्स होती हैं उसमें जो ये लास्ट में जो 2 रिब्स रहती हैं ये पूरे तरीके से ऐसे कनेक्टेड नहीं रहती हैं, इसलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ल्यूब्रिकेंट इन मूवेबल जॉइंट इज। जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं उनमें जो ल्यूब्रिकेशन प्रेजेंट रहता है जॉइंट्स के बीच में वो क्या इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज म्यूसिन, ऑप्शन नंबर बी इज लिगामेंट, ऑप्शन नंबर सी इज कार्टिलेज एंड ऑप्शन नंबर डी इज साइनोवियल फ्लूइड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी साइनोवियल फ्लूइड। जॉइंट्स के बीच में जो ल्यूब्रिकेशन प्रेजेंट होता है उसे साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी MPPEB ग्रुप 5 के नाम से, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।